बैठे हुए हैं। हम किसी मेन प्रोडक्ट पे चले जाते हैं जहाँ से हमें पता लगता है। ठीक हो गया, ये हमारी प्रोडक्ट आ गई। इसमें टोटल सेलर कितने बेच रहे हैं? 41। हमारा सबसे पहला क्राइटेरिया क्या था? मिनिमम 3 FBA सेलर हो। ठीक है, फर्स्ट ये क्या है? FBA। सेकंड क्या है? थर्ड FBM और फोर्थ FBA। इट्स मीन इसमें 3 से ज्यादा सेलर है। हमारा पहला क्राइटेरिया मैच हो गया। ठीक हो गया। अच्छा, सेकंड चीज क्या लिखी है? नो Amazon स्लैश नो ब्रांड डोमिनेंसी। अच्छा, 3 FBA सेलर का हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद ये है कि हम न्यू सेलर होते हैं, तो हम जहां भी जाएंगे तो मतलब कोई FBA सेलर बैठा होगा तो उसके साथ हम compete इजीली कर सकते हैं। FBM के साथ हमारा मुकाबला इस वजह से नहीं बनता, वो उनको खर्चे कम पड़ते हैं, उनको चीजें कम पड़ती हैं, जिस वजह से वो सस्ता भी बेच सकते हैं। तो इस वजह से हम जहां FBA सेलर बेच काम कर रहे होंगे हम सिर्फ उधर ही जाके काम करेंगे, FBM में हम काम नहीं करेंगे। अच्छा, फर्स्ट हमारा ये हो गया। 3 की जगह 2 भी हो तो चल जाता है, लेकिन 2 बेच रहे हो कम अज कम एक FBA सेलर पे भी हमने नहीं जाना, क्योंकि उस पर PL का डर होता है, क्या पता वो बंदा PL करके बैठा हो और जब मर्जी चाहे हमें उड़ा सकता हो। ठीक है, सेकंड मैंने यहां पे लिखा है नो Amazon स्लैश नो ब्रांड डोमिनेंसी। मतलब जो प्रोडक्ट हम फाइनल कर रहे हैं उसमें Amazon भी ना बेच रहा हो खुद और ब्रांड खुद भी ना बेच रहा हो। इसका मतलब यह है कि जब Amazon खुद बेच रहा होगा ना, हमारा Amazon से मुकाबला नहीं है। जब ब्रांड खुद बेच रहा होगा हमारा ब्रांड से मुकाबला नहीं है, क्योंकि ब्रांड भी जितना कम करके चाहे बेच सकता है और जब मर्जी हमें उड़ा सकता है, और Amazon भी सेम एज इट इज। जहां Amazon बेच रहा होगा हम उस प्रोडक्ट पे नहीं जाएंगे। अच्छा, तीसरी चीज मैंने लिखी है रिव्यू लेस देन 100 आउट ऑफ 33% सेलर। इसका मतलब ये होता है जैसे 10 FBA सेलर बैठे हुए हैं, हर सेलर का ना एक रिव्यूज होते हैं। रिव्यू क्या होता है? जितना पुराना सेलर होता जाएगा, कस्टमर जब उसको प्रोडक्ट कस्टमर को शिप करता है ना, कस्टमर अच्छे रिव्यूज डालता है तो उसके रिव्यूज अप होते रहते हैं, तो उससे हमें पता लगता है रिव्यू से कि ये सेलर कितना पुराना है। ठीक हो गया। तो इसमें मैंने लिखा है 100% सेलर से 30% सेलर के रिव्यूज 100 से कम हो। 100 हो या 100 से कम हो, इसका मतलब कि ज्यादा पुराना सेलर ना बैठा हो, क्योंकि हम होंगे 0 रिव्यूज वाले सेलर। जब हम जाएंगे तो हमारे लिए डायरेक्ट इतने बड़े सेलर से कंपीट करना क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। तो इस वजह से हम कम रिव्यूज वाले सेलर वाली प्रोडक्ट में जाते हैं, ताकि हमें सेल मिले, हमें बाय बॉक्स मिले और हम हमारे लिए कंपटीशन आसान रहे। तो इसका ये मैं आपको इजी डेफिनेशन दे सकता हूं कि 10 सेलर बैठे हुए हैं, 10 में से एटलीस्ट 3 या 2 सेलर के रिव्यू 100 से कम होने चाहिए। आज थर्ड लेक्चर है हमारा, थर्ड सेशन है। तो आज का जो है ना हमारा जो लेक्चर का मौजूद है वो है कीपा। कीपा किसी का लग चुका है, किसी का नहीं लग चुका। बेसिकली कीपा है क्या? कीपा एक एक्सटेंशन है जिसके जरिए हमारा Amazon में काम आसान हो जाता है। जो हम मैनुअली हंटिंग करते हैं, कीपा वो हमारे लिए जो हमारे क्राइटेरियाज हैं उसके अकॉर्डिंग वो हमें प्रोडक्ट निकाल के दे देता है। सबसे पहले तो मैं आपको क्राइटेरिया समझा दूं, क्राइटेरिया है क्या। अब हम ना इंट्रोडक्शन से थोड़ा सा आगे बढ़ चुके हैं। सबके जो मैंने असाइनमेंट दिए थे वो मैं चेक करूंगा अभी थोड़ी देर तक। तो अब ना हम थोड़ा आगे बढ़ चुके हैं। आगे बढ़ने में ये हंटिंग का हमारा पहला तरीकाकार है। इसमें ये जब हमारी पहली इंट्रोडक्शन की हुई थी, इसमें सबसे पहले एक चीज मेंशन थी, क्राइटेरिया फॉर प्रोडक्ट हंटिंग। ठीक हो गया। ये क्राइटेरिया उसमें मैंने आपको बताया था कि मैं बाद में बताऊंगा। सबसे पहली चीज, ये हमारे क्राइटेरिया होते हैं जिसके थ्रू या जिसके अकॉर्डिंग हम अपनी प्रोडक्ट हंट करते हैं। ठीक हो गया। फर्स्ट फर्स्ट मैंने लिखा हुआ है मिनिमम 3 FBA सेलर जिस प्रोडक्ट में हो हम उस प्रोडक्ट में जाएंगे। ये मैंने क्यों लिखा है? ये मैंने इस वजह से लिखा है कि जब कोई भी प्रोडक्ट हम फाइंड करेंगे ना, हम उसमें से यहां से देख रहे हैं कि हमारे FBA सेलर कितने बैठे हुए हैं। ठीक है, ये पहला कौन सा सेलर है? FBA। ठीक हो गया। सेकंड कौन सा है? FBM। थर्ड कौन है? FBA। इसमें टोटल कितने सेलर हैं? 2। FBA सेलर कितने हैं? FBA सेलर 2 हैं और एक FBM सेलर है। ठीक हो गया।
तो इसमें हमारा क्या क्राइटेरिया मैच होता है या नहीं होता? नहीं होता, क्योंकि हमें मिनिमम कितने सेलर चाहिए? 3 सेलर चाहिए। ठीक हो गया। तो हम क्या करेंगे, हम किसी और प्रोडक्ट पे आएंगे, हम यहां से कोई और प्रोडक्ट ढूंढ लेते हैं। और रिव्यूज आप कैसे देखेंगे? ये बैठे, ये प्रोडक्ट आ गई, ये सेलर है, ये उसका क्या लिखा हुआ है, रेटिंग क्या होता है, रिव्यूज। ठीक हो गया। ये 130 है, 150 है, चल जाएंगे। ऐसा ना हो ये 500 हो, 1000 हो, तो हमारे पास 0 रिव्यूज होंगे, तो हम इनसे काफी हद तक मुकाबला कर सकते हैं रेट कम देके। जो 500 1000 वाला होगा, अमेजोन हमेशा पुराने सेलर को ज्यादा प्रेफर करेगा। अच्छा, एक ये हो गया। जैसे ये बंदा है, ये एफबीए सेलर है, इसकी 6 रेटिंग है, इट्स मीन के 100 से कम है इसका रेटिंग। ठीक हो गया। तो हम इसके साथ कंपीट कर सकते हैं। तो ये हमारा एक और क्राइटेरिया मुकम्मल हो गया। ठीक हो गया। अच्छा, थर्ड चीज मैंने लिखी है बीएसआर। बीएसआर मस्ट बी अंडर 40,000। इसको हम 40,000 से इसको हम कर लेते हैं 60,000 यूएस, 60,000 इन यूएसए। ठीक हो गया। बीएसआर हर प्रोडक्ट का 60,000 के अंदर होना चाहिए। 60,000 से ज्यादा बीएसआर वाली प्रोडक्ट पे हम नहीं जाएंगे। 60,000 से ज्यादा बीएसआर वाली प्रोडक्ट पे हम नहीं जाएंगे। उसका ही वजह क्या होती है, 60,000 तक जिसका बीएसआर होता है ना, उसकी सेल तकरीबन ठीक होती है। उससे जब ज्यादा होती जाएगी उसकी सेल कम हो जाएगी और हमें उसका फायदा नहीं है। ठीक हो गया। और सेकंड चीज मैंने लिखी है प्राइस मस्ट बी 10 to 40 पाउंड्स इन यूके। मतलब अगर यूके मार्केट प्लेस पे आप काम कर रहे हैं तो 10 to 40 पाउंड्स होनी चाहिए इसकी प्राइस। अगर यूएसए में काम कर रहे हैं तो इसको आप 10 से ही कर लें, लेकिन इसको आगे ना 60-70 पे ले जाएं, 70 तक ले जाएं। ठीक हो गया। प्राइस मस्ट बी 10 to 70 डॉलर इन यूएसए। 10 से एक आध डॉलर कम भी हो तो चलेगा, 70 से को 5 10 15 डॉलर ज्यादा भी हो तो चलेगा। ऐसा ना हो कि आप $150 की प्रोडक्ट ढूंढ लें, उसमें क्या होगा, उसमें जब 150 की हम बेच रहे होंगे तो हमें मिलेगी भी महंगी, हमारी इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इस वजह से हम इसको प्राइस को इसमें इतने में लेके चलते हैं। ये चीजें समझ लगी, क्राइटेरिया क्या है हमारा हंटिंग का। अच्छा, एक चीज और थी, स्टॉक इवेल्युएशन। स्टॉक इवेल्युएशन क्या है, हमने ये चेक करना है कि जितने सेलर इसको बेच रहे हैं, जितने सेलर इसको बेच रहे हैं उनके पास स्टॉक कितना कितना पड़ा है। ठीक हो गया। ये कीपा की यहाँ पे एक्सटेंशन लोड हो रही है, अब इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा। स्टॉक वैल्यूएशन बाद में हम उसको देख लेंगे। बाकी क्राइटेरियाज का समझ लगी जो हमने पुट करने हैं। ठीक है, समझ लगी। बीएसआर कितना होना चाहिए, रिव्यू सेलर के आपने मैनुअली यहाँ से देखने हैं आपने। 30% इस तरह होता है कि अगर 7 सेलर हैं तो कोशिश करें 2 सेलर की रेटिंग कम हो। अगर 10 सेलर हैं तो 3 या 2 भी हो जाए तो चलेगा। 20 है तो 4 5, 3 4 5, मतलब कोई सेलर छोटा जरूर होना चाहिए उसके बीच में। उससे क्या होगा, हमारे लिए उसमें compete करना इजी हो जाएगा। जी, एक सेलर अगर फुल छोटा हो और वो सेल भी ले रहा हो, काम भी कर रहा हो, तो इट्स मीन के फिर हम जा सकते हैं। अगर प्रोडक्ट में हमें फायदा वगैरह हर चीज अच्छी हो रही है तो फिर हम देख सकते हैं जाने के लिए। ठीक है। अच्छा, अब आपने जो आ जाना है, जो आप लोगों का टास्क है, पिछला टास्क मैं अभी चेक करता हूं और नेक्स्ट टास्क आप लोगों का क्या है। आना है आप लोगों ने यहां पे लिखना है कीपा, सबका लिखा होगा, बाद में मैं आपको बताऊंगा कैसे वो करना है। कीपा लिखना है। कीपा में ये जो कीपा.com आ रहा होगा ना, इस पे आपने क्लिक करना है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे ना तो आप लोगों का कीपा कनेक्ट हो जाएगा। ये आ गया।
अच्छा, आपको कैसे पता लगेगा कि ये कनेक्ट हो गया या नहीं हो गया? यहां पे अगर लॉगिन रजिस्टर आ रहा हो तो ये कनेक्ट नहीं हुआ, आपने दोबारा वो रियल एमजेड से जाके जिस तरह हम समझाएंगे आपको उस तरह करना है। अगर तो यहां पे नहीं आ रहा, इट्स मीन के ये कनेक्ट है। यहां पे आना है। अब हम ना प्रोडक्ट फाइंड करने जा रहे हैं, हंटिंग का पहला मेथड इस्तेमाल करने जा रहे हैं, हंटिंग करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम आएंगे डाटा पे, यहां पे ये लिखा आ रहा है प्रोडक्ट फाइंडर, इस पे क्लिक करेंगे। अच्छा, एक चीज और, यहां पे अगर कोई और चीज खुली होगी ना, amazon.co.uk खुली होगी या कुछ और खुला होगा, तो आपने इसको .com पे कर लेना है अगर खुला हुआ तो, अदरवाइज नहीं। प्रोडक्ट फाइंडर पे आ गए, थोड़ा सा नीचे आएंगे, ये चीजें याद रखिएगा, ये भूलिएगा नहीं। अच्छा जी, सबसे पहली चीज मैंने उधर आपको बताई थी, BSR कितना होना चाहिए, 60,000 के अंदर अंदर। सबसे पहले ये क्या लिखा हुआ है, सेल्स रैंक। इसको सेल्स, यहां पे ये हमसे पूछ रहा है आपको कितने सेल्स रैंक वाली प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है। हम यहां पे लिख देंगे 5,000 टू 60,000 जो हमारे उसके अंदर है, ठीक हो गया। ये मैंने ये सर्च किया तो यहां पे देखें ये कितना लिखा रहा है, योर करंट फिल्टर मैक्स 10,93,000, ये 10 लाख से भी ऊपर है राउंड मोड। ये बहुत सारी प्रोडक्ट्स अभी दिखा रहा है जो हमारे क्राइटेरिया के साथ मैच कर रही हैं, ठीक है। यहां पे ये मैंने अपना पहला फिल कर दिया। सेकंड पूछ रहा है बाय बॉक्स, बाय बॉक्स को छोड़ दें आप। थर्ड पूछ रहा है अमेजोन, अमेजोन वो पूछ रहा है कि होना चाहिए, हम बोलेंगे आउट ऑफ स्टॉक। अमेजोन के आगे क्या करना है, हमने आउट ऑफ स्टॉक पे क्लिक कर देना है। अच्छा, फिर नीचे आते जाएंगे, नीचे आते जाएंगे, नीचे आते जाएंगे, नीचे आके आप लोगों ने उसकी अगला जो मेंशन करना है वो करना है लिस्ट प्राइस। वो पूछ रहा है प्राइस कितना चाहिए आपको, जो प्रोडक्ट आपके सामने आए। हम लिख देंगे 10 to 70 डॉलर्स, ठीक हो गया। अच्छा जी, ये चीज आ गई। उसके बाद ये देखें, ये इस तरह भी मसला आ सकता है, तो टेंशन नहीं लेनी। अगर आप ये सारा फिल कर दें फिर कीपा डिस्कनेक्ट हो जाए, दोबारा जाके दोबारा फिल करना है। अच्छा, ये हो गया आपका। यहां पे हमने क्या क्या फिल किया, एक लिस्ट प्राइस, एक Amazon बाय बॉक्स को ऑफ किया, उसके बाद हमने BSR लिखा यहां पे, ठीक है। थर्ड वन ये पूछ रहा है रूट कैटेगरी, किस कैटेगरी में आपको प्रोडक्ट चाहिए। हम यहां पे क्लिक करेंगे, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर में ढूंढ लेंगे, ठीक है। ब्यूटी एंड पर्सनल केयर हमने किया, इसको होम एंड किचन भी कर सकते हैं, इसको हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अच्छा, यहां पे आया न्यू ऑफर काउंट, इसका मतलब वो पूछ रहा है कितने सेलर बेच रहे हैं उसको, ठीक है। न्यू ऑफर काउंट का मतलब होता है कितने सेलर्स को बेच रहे हो। इसको हम क्लिक करेंगे, मिनिमम 3 चाहिए हमें, मैक्सिमम हम कर देंगे इसको 15 पे, ठीक हो गया। वो कितनी प्रोडक्ट्स थी और अब कितनी रह गई हैं, 4,941, ठीक हो गया। अच्छा, यहां से हम नीचे आते जाएंगे। अब ये पूछ रहा है कि बाय बॉक्स, बाय बॉक्स क्या होती है वो मैं आपको तफसीलन समझाता हूं। वो पूछा है बाय बॉक्स सेलर, हम इसको कर देंगे थर्ड पार्टी पे। थर्ड पार्टी कौन है, हम है। अच्छा, नीचे आ जाए। अच्छा, एक और चीज यहां पे लिखा हुआ है प्रोडक्ट टाइप, इसको डिजिटल भी बंद कर देंगे, ई बुक भी बंद कर देंगे, क्योंकि हमने फिजिकल प्रोडक्ट बेचनी है, हमें ना डिजिटल चाहिए ना ई बुक चाहिए। वेरिएशन नो की तो कितना आ गया, 942, वेरिएशन नो कर देंगे। अगर फॉर एग्जांपल ऐसा हो ना कि वेरिएशन नो करने के बाद आपके पास प्रोडक्ट ही बच रही, फिर आप इसको खोल लीजिएगा, ठीक है। मेरे पास अभी बच रही है तो मैं इस वजह से आगे आ रहा हूं। अच्छा, ये पूछ रहा है बाउट इन पास्ट मंथ, मतलब सेल कितनी होनी चाहिए। हम इसको कर लेंगे मिनिमम कोई 200 सेल तो हो ना प्रोडक्ट की, ठीक है। 200 सेल 871 रहेगी, ठीक है। रिव्यू काउंट, रिव्यू काउंट मैंने आपको बताया कि सेलर के रिव्यूज कितने होने चाहिए, ठीक है। ये 100, क्योंकि हमें छोटे सेलर वाली प्रोडक्ट चाहिए। कितनी प्रोडक्ट्स रह गई नीचे, 110। अच्छा, हम नीचे आते जाएंगे, नीचे आते जाएंगे, इसको ऐसे क्लिक करेंगे और ये फाइंड प्रोडक्ट पे कर देंगे, हमारे वो कंप्लीट हो गए। हम इसको फाइंड प्रोडक्ट पे क्लिक कर देंगे। अच्छा, कभी कभार ऐसा हो सकता है यहां से फिर अगर रीलोड पे चले जाए और बैक चले जाए, दोबारा आप वो चीजें एंटर करेंगे, दोबारा आ जाए, क्योंकि कीपा के मसले चल रहे हैं तो इस वजह से ये।
इस तरह। अच्छा, ये हमारे सामने इसने प्रोडक्ट शो कर दिए 110। अब हम यहां से क्या करेंगे, ये प्रोडक्ट है, ये बता रहा है कि 1000 प्लस इसकी सेल रही है, ये बता रहा है ये इस प्रोडक्ट का एसएन है, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है इसका, अब हमें यहां पे इसका चाहिए यूआरएल। यूआरएल क्या है, जिसपे हम क्लिक करें और अमेजोन की वेबसाइट खुल जाए। तो ये कॉन्फ़िगर कॉलम लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करेंगे, जो जो चीज हम यहां से खोलना चाहें हर इस पे अमेजोन की सब कुछ, ये देखें, जैसे फॉर एग्जांपल ये शो ऑल कर दिया तो मैंने, मेरे पास इतनी चीजें खुल गई कि जिसकी इंतहा ही नहीं। ये बता रहा है अमेजोन के फीचर, अमेजोन का बाय बॉक्स, ये प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन, फीचर 1 2 3 4 5, ये बहुत सारी डिटेल हमें प्रोडक्ट की यहाँ पे बता रहा है। ये बता रहा है कि आखिरी बार प्राइस कब चेंज हुआ, 2 घंटे पहले, 5 घंटे पहले, हर प्रोडक्ट का। लेकिन हमने क्या करना है, हमें यहाँ पे चाहिए प्रोडक्ट का यूआरएल। हम क्या करेंगे, कॉन्फ़िगर कॉलम पे आएंगे, हाइड ऑल करेंगे, हम नीचे आ जाएंगे, नीचे आते जाएंगे, यू का सेक्शन देखना है अपने, यू का। ये देखें यूआरएल अमेजोन आ रहा है, इसको क्लिक करेंगे, वो हमारे यूआरएल उधर खुल गएंगे। अच्छा, अब अच्छा, यहां से हम क्या करेंगे, सबसे पहले अब इस शीट को डाउनलोड कर लेंगे हम, ताकि अगर ये चला भी जाए नेट या कुछ हो भी जाए, शीट हमारे पास एक्सेल में आ जाए। हम ये एक्सपोर्ट लिखा हुआ है, एक्सपोर्ट पे वो हमसे पूछ रहे हैं क्या एक्सपोर्ट करना चाह रहे हो, सारे एक्टिव कॉलम एक्सपोर्ट करने या सिर्फ ऐसे नहीं एक्सपोर्ट करना है। हम यहाँ से एक्टिव कॉलम कर लेंगे, क्योंकि हमने तो कॉलम पहले ही कम रखे हुए हैं। एक्सेल की शीट में हमने इसको एक्सपोर्ट कर लेना, एक दफा चल जाए ऐसे। जी ठीक है, आ गया ये सामने, हम इसको एक्सपोर्ट कर लेंगे, ये हमारे पास डाउनलोड हो जाएगी शीट एक्सेल में। बस इसको अब हमने खोल लिया एक्सेल में, ये इनेबल एडिटिंग करके इसको, ठीक है। अच्छा, इसमें से हमें जो चीज़ चाहिए ना वो एसएन और वो है, इसको हम डिलीट कर देंगे यहाँ से, टाइटल की हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक हो गया। ये सेल शो हो रही है अबाउट इन द पास्ट मंथ, ये सेलर शो हो रहे हैं, ये यूआरएल है, ये एसएन है, ये उसका ब्रांड नेम है, ठीक हो गया। यहाँ से हमारा काम क्या है, हमने यूआरएल कॉपी करना है, अमेजोन पे लिखना है, ऐसे 3 4 अलग अलग कैटेगरीज की आपने शीटें डाउनलोड कर लेनी है। अच्छा, यूआरएल कॉपी करके आपने इधर आ जाना है, इधर आने के बाद अब अपने आपने वो चेक करने स्टैट्स, ठीक हो गया, कि स्टैट इसके क्या कह रहे हैं, क्या ये हमारे स्टैट के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट है या नहीं है, क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, ठीक हो गया। आपने सबसे पहले आ जाना है इधर, सबसे पहले हमने क्या देखना है, इसके एफबीए 3 बैठे हुए हैं या नहीं बैठे हुए, एक एफबीए, 2 एफबीए, 3 एफबीए, 3 एफबीए बैठे हुए हैं। अगर इसमें 4 5 सेलर है और एफबीए अगर 2 भी बैठे हुए हैं तो फिर भी चल रहा है। एक और अच्छी बात क्या है इसमें, एक 4 रेटिंग वाला एफबीए बैठा हुआ है, एक 1 रेटिंग वाला एफबीए बैठा हुआ है, और एक बिल्कुल क्या लिखा हुआ है इधर, न्यू सेलर बैठा हुआ है। तो एक हमारा क्राइटेरिया था कि मिनिमम 3 एफबीए हो, एक हमारा क्राइटेरिया था कम रेटिंग वाले सेलर हो, वो भी हो गया क्लियर, ये भी हो गया क्लियर। तीसरा क्राइटेरिया था हमारा मिनिमम $10 हो, $10, $9 भी हो तो चलेगा। ये तीनों क्राइटेरिया मुकम्मल हो गए। एक क्राइटेरिया था हमारा बीएसआर, उसका कितना हो, 60,000 के अंदर अंदर, कितना बीएसआर है इसका, 5500, ये भी हमारा क्राइटेरिया मुकम्मल हो गया, ठीक हो गया। अगर हमारे क्राइटेरिया में से एक भी चीज मिस है ना, आपने वो प्रोडक्ट छोड़ देनी है। जैसे अगर सेलर बड़े बैठे हुए हैं, प्रोडक्ट छोड़ देनी है। जैसे उसमें एफबीए नहीं हमारे मुकम्मल हो पा रहे, आपने प्रोडक्ट छोड़ देनी है। तो ये चीजें समझ लग गई आपको, इसमें किसी किस्म का किसी को कोई हराम, इस तरह आपने अब ये सारी प्रोडक्ट्स यहां से उठा के उधर छान मारनी है। इन प्रोडक्ट्स में से अपने क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आपने 40 to 50 प्रोडक्ट्स निकालनी है और नेक्स्ट जुमे को लेके आनी है।
अच्छा, अब ना सब मेंशन करें, क्राइटेरिया मेंशन करें, सब सब एक जगह पे लिख लें कहीं पे, जो अल्लाह आपका भला करे। अच्छा जी, इन्फो डिटेल Amazon। अच्छा जी, होलसेल का ना हंटिंग क्राइटेरिया लिख लें, मिनिमम 3 FBA सेलर, नो Amazon/नो ब्रांड डोमिनेंसी, buy box must be rotated between new sellers, buy box must be rotated between new sellers। उसके बाद लिखें, ये रिव्यू लेस देन लिख लिया, रिव्यू लेस देन 100 ऑफ 33% सेलर्स, 30% कर लें इसको, जिस तरह भी। अच्छा, उसके बाद लिखना है हमने स्टॉक इवेल्युएशन, स्टॉक इवेल्युएशन हो गया। उसके बाद हमने लिखना है BSR मस्ट बी 1 to 60,000, 1 to 60,000, प्राइस मस्ट बी अंडर 10 to $80, 10 to $70 कर लें, $80 कर लें आप इसको, ठीक हो गया। इंपॉर्टेंट टूल्स कीपा और हीलियम 10। हीलियम 10 जो है ना वो एस्टिमेटेड चीजें ज्यादा दिखाता है, तो हम कीपा पे ही जा रहे हैं। हम एंड पे जो अपना काम करते हैं ना वो भी हम कीपा पे करते हैं। अच्छा, एक चीज और, मैंने आपको बताया था कि हर प्रोडक्ट की अलग अलग कैटेगरी होती है। Amazon ने कैटेगरी उसकी एक तय कर दी है कि ये प्रोडक्ट इस कैटेगरी की है, जैसे लिपस्टिक है तो वो ब्यूटी की है, जैसे चिमटा है तो वो होम एंड किचन का है। इस तरह जब हम न्यू सेलर है ना, तो हमारे लिए कुछ कैटेगरीज होती हैं कि जिनमें हम काम करें तो हमें नुकसान नहीं होगा और हमारे लिए वो अच्छी हैं, ठीक है। तो ये कैटेगरीज मेंशन है, आपने जब भी न्यू सेलर होंगे तो आप इन कैटेगरीज में जाके काम कर सकते हैं। सबसे पहली कैटेगरी लिखी है ब्यूटी प्रोडक्ट्स, जिस कैटेगरी मैंने रूट कैटेगरी पे जहां जो सिलेक्ट की थी ना, इन कैटेगरीज में आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं कोई भी, इन कैटेगरीज में से आपने प्रोडक्ट हंट करके लेके आनी है। सबसे पहली ब्यूटी प्रोडक्ट्स, सेकंड डाई एंड टूल्स, ये टूल्स एंड इक्विपमेंट के नाम से भी आ सकता है, डाई एंड टूल्स के नाम से भी आ सकता है, ठीक है। थर्ड वन है गार्डन, फोर्थ वन है होम एंड किचन सप्लाईज, होम एंड किचन, सॉरी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैं क्लास ले रहा था अभी ना, करता हूँ बैक कॉल आपको। अच्छा, गार्डन हो गया, होम एंड किचन हो गया, उसके बाद पेट सप्लाईज, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर, स्टेशनरी एंड ऑफिस सप्लाईज। इनमें Amazon में सबसे ज्यादा बिकने वाली कैटेगरी है ब्यूटी एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स की, ठीक है। उसके बाद सबसे ज्यादा बिकने वाली कैटेगरी है इसकी होम एंड किचन की। पेट सप्लाईज की कैटेगरी में बहुत ज्यादा सेल्स मिलती है, बहुत अच्छी कैटेगरी, ठीक है। तो आप गार्डन में ढूंढ सकते हैं, ये इन कैटेगरीज के अंदर आप ढूंढ सकते हैं। स्टेशनरी एंड ऑफिस सप्लाईज,
पहले हर प्रोडक्ट का। लेकिन हमने क्या करना है, हमें अच्छा, उसके बाद कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं हम क्या करेंगे जिन पे आप 2 से 3 महीने के बाद जा सकते हैं। ये मैं आपको अपने अकाउंट पे लिस्ट करने के लिए कैटेगरीज बता रहा हूँ। मतलब आप डायरेक्ट इन कैटेगरीज पे ना जाएं, आपको मसला बनेगा आपके अकाउंट पे। मतलब सेल्स आपके लिए जाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। जा सकते हैं, मुश्किल हो सकता है। पहले आप स्टार्ट करें उन कैटेगरीज से, फिर आ जाए आफ्टर 2-3 मंथ्स आपने जाना है बिजनेस एंड साइंस, ग्रोसरी, हेल्थ एंड पर्सनल केयर, टॉयज एंड गेम्स एंड बेबी प्रोडक्ट्स। हेल्थ एंड पर्सनल केयर, टॉयज एंड गेम्स एंड बेबी प्रोडक्ट्स, इन पे आप जाके 2 से 3 महीने बाद आप अपना काम कर सकते हैं।